लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि माइनर और कोफैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। उस लेक्चर को आगे लेकर के चलते हुए आज हम देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उस एडजॉइंट से नेक्स्ट स्टेप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी इक्वेशन से उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस। आपको करना क्या है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका कोफैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए। और कोफैक्टर हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो सबसे पहले जो नोटेशन होगा उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दीजिए। लेट Aij इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट Aij। फिर A11 आपको याद होगा, A11 इज इक्वल टू M11 यानी माइनर, क्योंकि दोनों का सम इवन तो प्लस, और हम जानते हैं इसको प्रेस करिए और इसको प्रेस करिए तो 3501 तो ये कैलकुलेट होकर क्या आ गया, तो A12 फिर वो दोनों का सम ओड तो ये माइनस, और इसको प्रेस कीजिए और इसको प्रेस कीजिए तो ये आ गया 2 - 2 5 1। कैसे कैलकुलेट हो रही है ये हम लास्ट लेक्चर में अपने बता चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर के उनके लिंक दिए हुए वहां जाकर के आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो A12 माइनस एंड देन ये सारी, और फिर A13 ये आ गया ये सारी कैलकुलेशन के बाद में। A21 फिर माइनस, क्योंकि दोनों का सम ऑड माइनस, और A21 में जैसा कि पहले भी बताया हुआ है इसको प्रेस करो और इसको करो -1 2 0 1 तो फाइनल 1। इसी तरीके से सारी कैलकुलेशन के बाद में फाइनल 9 के 9 कोफैक्टर्स हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर आपको करना क्या है, सारे के सारे कोफैक्टर को उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग फिल कर दीजिए एक मैट्रिक्स में, यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23। देखिए A31 A32 A33 और उसका ट्रांसपोज, वो एडजॉइंट होता है गिवन मैट्रिक्स का। एडजॉइंट गिवन मैट्रिक्स का, तो एडजॉइंट है क्या कि कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज होता है। गिवन मैट्रिक्स के एलिमेंट उनके कोफैक्टर, उन कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट क्या हुआ, गिवन मैट्रिक्स के एलिमेंट से बने हुए कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट। बस फिर इसमें ये एलिमेंट्स फिल किए, ये देखो 3 - 12 6 3 - 12 6 सारे एलिमेंट्स फिल करने के बाद ट्रांसपोज, तो फाइनल एडजॉइंट ये आ गया गिवन मैट्रिक्स का। तो डेफिनेशन क्या कहती है, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू एलिमेंट्स, देखिए Aij n क्रॉस n ऑर्डर is defined as the transpose of the matrix Aij, A capital A cofactor, ठीक है, where Aij is the cofactor of the element Aij और adjoint of the matrix A is denoted by adjoint A। तो ये था किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैलकुलेट करना। फिर से देख लीजिए एक बार, इस चीज को अच्छे से फोकस कर लीजिए कि कोई मैट्रिक्स उसके एलिमेंट्स के सारे कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ओके, एडजॉइंट के बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनवर्स का। किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को हम कैसे फाइंड करते हैं, समझने के लिए आइए क्वेश्चंस लेते हैं। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। बच्चों, जैसा कि अभी समझाया था कि एडजॉइंट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो सारे कोफैक्टर चाहिए, तो आप एक काम कीजिएगा, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट कैलकुलेट कीजिएगा। हम यहां तक आ गए। एक फॉर्मूला याद रखना आप कि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। एडजॉइंट A एक मैट्रिक्स है और इसके अपॉन में, भाई 1 अपॉन कर लो या इसी के अपॉन में एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो इसका मतलब कि इस न्यूमेरिकल वैल्यू का 0 होना हमारे क्वेश्चन के लिए ठीक नहीं होगा। अपॉन में 0 हो जाएगा, कैलकुलेशन आगे चल ही नहीं पाएगी। जबकि एडजॉइंट
से कोई डर होता ही नहीं है, क्योंकि एडजॉइंट तो अपने आप में एक मैट्रिक्स होती है। तो प्रॉब्लम कभी भी इससे नहीं रहेगी, प्रॉब्लम हमेशा इससे रहेगी, क्योंकि अपॉन में, और अपॉन में न्यूमेरिकल वैल्यू, ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी कभी इनवर्स कैलकुलेट करवाता है तो इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, और एक मेथड वो होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, याद है आपको मैट्रिक्स के केस में, ठीक है। और दूसरा मेथड ये है डिटर्मिनेंट में। आपको याद है वहां पे मैं बोलता था डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, उसके पीछे का रीजन ये है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो जीरो वैल्यू अपॉन में चली जाती है, और अपॉन में जाती है इंफिनिटी बन जाती है, और इंफिनिटी अपन जानते हैं कि इंफिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला ये होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ए इनवर्स दो, एक तरीके से ऐसे समझो, दो लोगों पे डिपेंड है, एडजॉइंट पे और डिटर्मिनेंट पे। ये धोखा दे सकता है, इसलिए सबसे पहले इसी को कैलकुलेट करो। तो ये देखिए मैट्रिक्स से मिलते ही सबसे पहले हमने एडजॉइंट कैलकुलेट किया, सॉरी मैट्रिक्स से मिलते ही सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, क्योंकि अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट ही जीरो आ गया ना, फिर आपको क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि एडजॉइंट निकालने के बाद भी आपको हासिल क्या होगा, आप इनवर्स तो कैलकुलेट फिर भी नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके ये देखिए कि वो जीरो है या नहीं। मान लो ये जीरो आ जाता तो यहीं पर क्वेश्चन को हम फिनिश कर देते, हम लिखते मैट्रिक्स ए इज, नॉन हटा दीजिए, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स बच्चों डेफिनेशन यही बता देता हूं, सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। तो आप इसको ऐसे याद रखो, नॉन जीरो नॉन सिंगुलर, ऐसे याद रखना। किसी का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर का ही ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आगे चलाना है, अगर यहां पे ही जीरो आ जाता तो मैं लिखता मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और क्वेश्चन यही छोड़ देता। ठीक है, तो पता चल गया ना ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट होगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना, आ गया नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन सिंगुलर, ए इनवर्स एग्जिस्ट, फिर वही कोफैक्टर सारे के सारे, उससे ये एडजॉइंट अभी समझाया था आपको, एडजॉइंट आते यहाँ पे ये फॉर्मूले में, एंड देन माइनस, क्योंकि ये -1 अंदर जा करके सबके साथ में मल्टीप्लाई होगा, फाइनल आंसर। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से अगर निकलवाता है ए इनवर्स तो हमें मैट्रिक्स के उसी मेथड से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और अगर कुछ नहीं लिखता है, सिर्फ इतना सा लिखता है कि आप फाइंड द ए इनवर्स, सॉरी फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड ज्यादा इजी रहता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर लिखा आ गया रो ऑपरेशंस तो आपको मैट्रिक्स वाले उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होगा। ठीक है बच्चों, ए इनवर्स फाइंड करने का एक नया मेथड हो गया है ना, तो अब हम उससे भी ए इनवर्स फाइंड करके देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। शो दैट द मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स गिवन है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू ओ मीन्स जीरो मैट्रिक्स, ए 2/2, ए स्क्वायर भी 2/2 ऑर्डर, 4a भी 2/2, तो इस मैट्रिक्स में जो आई ऐड होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर, जीरो मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर। ठीक है, मैट्रिक्स के चैप्टर में ये सारी चीजें आप सीख चुके हैं। आल्सो फाइंड ए इनवर्स। तो इस क्वेश्चन को देखो आप, ए हमारे पास सेटिस्फाई करानी है ये वाली इक्वेशन, तो ये ऐसा क्वेश्चन तो आई थिंक मैट्रिक्स में करके आ चुके हैं, तो ये तो एक तरीके से फिजूल में दे रखा है ये क्वेश्चन। तो ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, इसमें वैल्यू रखी 4a प्लस आई, ये आ गया जीरो मैट्रिक्स, तो ये तो प्रूव हो गया, मैट्रिक्स में भी करके आए हुए हम लोग ये क्वेश्चन को। काम की बात करते हैं, जब हमारे पास ये इक्वेशन है जो हमने अभी सेटिस्फाई कराई है, उससे ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, सारी टर्म्स को उस तरफ फेंक दीजिए, इस तरफ केवल आई रख लीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये आई रख लिया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जब उधर गया जीरो मैट्रिक्स माइनस
ए स्क्वायर, तो वो जीरो मैट्रिक्स में से कुछ भी माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया माइनस ए स्क्वायर प्लस 4a। तो जनरली क्या होता है, माइनस को मैं पहले नहीं देखना चाहता हूं, इसलिए मैंने प्लस वाली टर्म्स को पहले लिख दिया। ठीक है, इक्वल से पहले मेरे पास आई आ चुका है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और हम जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओ तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने आई थी फाइनल आंसर वही मैट्रिक्स होता है। और हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, ए इनवर्स। इस पूरी इक्वेशन में, इस पूरी लाइन में देखो कहीं भी ए इनवर्स नहीं था, यहां से ए इनवर्स जनरेट होगा। तो हमने क्या किया कि इस आई को, इंटेंशन थी हमारी कि हम आई को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, तो जब आई को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए इनवर्स। बस उस तरफ क्या बन रहा है अभी हमने बात नहीं किया, राइट हैंड साइड में। ए इनवर्स बनने के बाद में अब मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करने वाला, बस कैलकुलेशन करूंगा। बस जैसे ही ए इनवर्स बन जाता है तो उस तरफ वैल्यू पुट करनी होती है, क्योंकि हमें पूरा फोकस यहां रखना होता है कि ये चाहिए, उधर तो अब अपना आप बनता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आई वाले एक तरफ रखने, सबको उधर फेंक देना। बस इंटेंशनली यहां ए इनवर्स बनाना था, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से, और वो आपको लिखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स के केस में ए डॉट बी और बी डॉट ए डिफरेंट आते हैं ना, तो आपने मल्टीप्लाई कैसे किया वो लिख दिया कि पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, और यहाँ ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है ना, ए इनवर्स तो तभी एग्जिस्ट करता है। तो अब देखो आई पोस्ट मीन्स की इसके बाद में, प्री मीन्स पहले, तो आई डॉट ए इनवर्स, इंटेंशनली तो यहां मल्टीप्लाई करना था, अब यहां भी देखो हो ही गया। ध्यान से देखिएगा, ये 4 जब ए इनवर्स पीछे की तरफ से मल्टीप्लाई होने आएगा तो इस ए के साथ, भाई ए के साथ भी होगा, ए इनवर्स तो इस ए को पकड़ लेगा, 4 बाहर, ये आगे देखो ए डॉट ए इनवर्स। ठीक है, ये वाला माइनस ये रहा। अब ए इनवर्स तो सिंगल ए को चाहता है, तो यहां जो ए स्क्वायर था, एक ए बाहर कर देगा, एक ए वो ए इनवर्स ले लेगा, राइट। ठीक है, ये 4 किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैट्रिक्स एक्स को एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने वाली है आपको, तो आई माइनस ए डॉट किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 4i माइनस किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स मिलने वाली है ए, और अब इनकी वैल्यू डाल दी हमने और ये फाइनल आंसर आ गया। अब सपोज करो कि क्यूब वाला आ जाता, क्यूब, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यूब वाला भी आ जाता, तो हमें तो यहाँ पे आई को लेना है, यहाँ पे क्यूब आ जाता, भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, यहाँ क्यूब आ जाता, क्यूब आ जाता, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ क्यूब हो जाता, यहाँ स्क्वायर बच जाता, इस ए की जगह स्क्वायर आ जाता, तो ए स्क्वायर तो ऊपर से कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू रख देते। मल्टीप्लाई तो एक ही बार होगा क्योंकि आई को एक बार मल्टीप्लाई करने से ए इनवर्स हमारा आ गया, और उस तरफ तो भैया आप अपनी कैलकुलेशन करते रहो। ये ए इनवर्स राइट साइड को बोलता है कि मैं अब और मल्टीप्लाई नहीं करने वाला किसी से, क्योंकि ए इनवर्स हमें मिल चुका है। राइट साइड में आप अपनी वैल्यू कहीं से, यहां से ऊपर से ए स्क्वायर इनकी वैल्यू डालते जाओ, आपका आंसर निकल जाएगा। स्टेप जो ध्यान देने वाला है वो केवल इतना सा है कि यहां से आई को आप इक्वल से पहले रख लें, और रखने के बाद में सारी चीज उधर कोशिश करें, पहले शुरुआत माइनस से ना हो तो इसको पीछे कर दें, प्लस वाला यहां ले लें, और फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ए इनवर्स सिंगल ए को पकड़ता है। ये देखो यहाँ क्यूब होता तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाता, ए इनवर्स को तो सिंगल ए चाहिए, फिर वो आई, और फिर हम ऊपर से ही जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है उनको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर।